नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया फर्स्ट में। मेरा नाम राजीव है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार एक अलग टॉपिक पर बात करते हैं। इस बार भी आज की वीडियो में भी हमारा एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये पिछली वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि इनकम के सोर्सेज क्या है, आज के समय में क्या क्या इनकम, हम कैसे कैसे इनकम जनरेट करते हैं और उसमें से बेस्ट सोर्स क्या है वो मैंने बताया था। तो उसमें से बेस्ट सोर्स निकल कर आया था आज के समय में जो 21वीं सदी का सबसे अच्छा बिजनेस जिसे कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। तो अब आज हम इस पर डिस्कस करेंगे ये डायरेक्ट सेलिंग है आखिर है क्या, क्योंकि बहुत से लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते ही नहीं है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल सेलिंग क्या होती है, क्योंकि जब तक हम ट्रेडिशनल सेलिंग को नहीं समझेंगे तब तक हमें डायरेक्ट सेलिंग समझ में भी नहीं आएगी। तो ट्रेडिशनल सेलिंग का मतलब होता है जो पारंपरिक तौर से हम जिस सेलिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को बेचते हैं, उसका पारंपरिक तरीका क्या है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सेलिंग। तो उसमें हम किसी भी चीज़ को जब बेचते हैं तो कैसे बेचा जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जल्दी से हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल सेलिंग में क्या होता है, जैसे ये एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, और हो सकता है कि दूसरी कंपनी भी हो जो प्रोडक्ट सेल करती हो, जो सेलिंग का काम करती हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर और सेलर एक ही होते हैं। तो जब ये इस कंपनी से कोई प्रोडक्ट चलकर और कंज्यूमर तक पहुंचता है तो इन दोनों के बीच में बहुत से मीडिएटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट चल के कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये जितने भी बीच के लोग हैं ये करते क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ये प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तभी ये कस्टमर तक पहुंच पाता है। तो सबसे पहले कौन आता है, कंपनी के बाद प्रोडक्ट सबसे पहले पहुंचता है C&F एजेंट के पास। C&F एजेंट ये बहुत बड़ा सेलर होता है जो एक स्टेट या 2-3 स्टेट का मिलाकर भी होता है। ये कंपनी से बहुत बल्क में प्रोडक्ट उठाता है और फिर ये आगे देता है स्टॉकिस्ट को। स्टॉकिस्ट एक स्टेट का होता है जो स्टॉक करके रखता है बल्क में। जो बड़े बड़े स्टेट होते हैं वहाँ पे 2-3 स्टॉकिस्ट भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है। स्टॉकिस्ट के बाद फिर प्रोडक्ट चलता है आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है उस प्रोडक्ट को, वो फिर आ जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद फिर आ जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद फिर रिटेलर से ही कस्टमर परचेज करता है। ये एक पूरी एक चेन होती है, ये सिस्टम है पूरा किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का। अब हम मान लेते हैं कि ये कोई 100 रुपये की चीज़ है, नहीं सॉरी, इस 100 रुपये की चीज़ कस्टमर ने खरीदी। मान लीजिए ये पेन ही है, 100 रुपये का कस्टमर ने खरीदा इस रिटेलर से। तो एक एवरेज में आपको बताता हूँ कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चलता है ये प्रोडक्ट, ये पेन जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चला तो इसकी कीमत 100 रुपये तो नहीं होती, कम होती है। कम कितनी होती है, एक हम अगर एवरेज लें तो ये 40 रुपये की होती है। 40 रुपये की चीज़ इस कंपनी से निकली, मतलब इसमें कंपनी ने अपना प्रॉफिट ले लिया। फिर ये पूरी चेन के थ्रू 100 रुपये तक इस कस्टमर के पास आगे 100 रुपये में। और बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एडवर्टीजमेंट। हम सब देखते भी हैं टीवी में,
हर कंपनी के ऐड आते हैं, पूरे पूरे दिन में कई कई बार ऐड चलता है, 10-10 बार, 50-50 बार भी ऐड, एक ही ऐड 10-10 50-50 बार आता है, तो ये ऐड भी होता है। अब क्या हुआ, कस्टमर ने तो 100 रुपये का पेन लिया, जबकि एक्चुअल कॉस्ट उसकी 60 रुपये की है। एक्चुअल कॉस्ट उसकी 40 रुपये, कस्टमर ने खरीदा 100 रुपये का। ये 60 रुपये कहाँ गए? 60 रुपये इन बीच वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जितने भी बीच के मीडिएटर्स हैं। अब ये पेन जब कंपनी से चला था और कस्टमर तक पहुंचा था, तो क्या इस पेन की क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, या पेन की कुछ क्वांटिटी में कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कस्टमर को 60 रुपये ज़्यादा देने पड़ गए। तो कस्टमर ने जो 60 रुपये ज़्यादा दिए वो इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब इन सब लोगों ने पैसा कमा लिया। लेकिन जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसने बिना बात के 60 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए 21वीं सदी का सबसे अच्छा बिजनेस इसको कहा जाता है। क्यों? इसमें क्या होता है, ये कंपनी है, इसने ये प्रोडक्ट, ये पेन बनाया और सीधा कस्टमर को दे दिया, बीच में कोई नहीं, मीडिएटर सब खत्म, कंपनी और कस्टमर। यहां पर भी क्या है, सेम वही चीज है। 40 रुपये की चीज यहाँ से कंपनी से चली और ये 100 रुपये की ना मिलके इसको मिल गई 90 रुपये की। एक तो 10 रुपये का सीधा सीधा फायदा यहाँ पर हो गया। जो चीज़ वहाँ कस्टमर 100 रुपये की खरीद रहा था वो यहाँ 90 रुपये की खरीद रहा है, 10 रुपये सीधे सीधे तो ये बच रहे हैं। उसके बाद ये जो बाकी का जो कितना बच गया, 50 रुपये, बाकी के 50 रुपये कंपनी वापस देती है अपने कस्टमर को। जो लोग इस कंपनी का बिजनेस करते हैं, सीधा कंपनी से जुड़ने के बाद जो डायरेक्ट सेलर जिनको बोला जाता है, वो ये 50 रुपये कमा लेते हैं। लेकिन उसका एक अलग सिस्टम है कि कैसे वो 50 रुपये मिलेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंपनी ने कर दिया, कंपनी ने ये पेन यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। अब इस कस्टमर का काम रह जाता है एडवर्टीजमेंट का, जो वहाँ पर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ कर रही थी, वो काम यहाँ पे कस्टमर को करना होता है। जब कस्टमर ये एडवर्टीजमेंट का काम करेगा तो वही जो 50 रुपया जो वहाँ पे वो फालतू में दे रहा था, यहाँ पे कमा लेगा। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं, सीधा ये दो ही लोग हैं बस। आज तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कैसे, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है। ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।